તે કેનેરા બેંકનું મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ગયું છે અને તેમાં ખાસ કરીને કેનેરા બેંકના ईडी अशोक चंद्र अपनी साथ जोड़ाયેલા છે। गुड मॉर्निंग सर। सर रिजल्ट्स पे तो हम डिस्कशन करेंगे, पर पहले सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं कि आरबीआई ने जो बेस 3 का फ्रेमवर्क लिक्विडिटी कवरेज रेशो को लेकर जो ड्राफ्ट के नियम जारी किया है, उसमें खास करके उन्होंने मोबाइल बैंकिंग डिपॉजिट के वेटेज उन्होंने बढ़ाए हैं, उसकी बात चल रही है आने वाले का। और आपको डेफिनेटली आरबीआई ने फेड में उनके आंसर्स भी मांगे हैं, बट सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका इम्पैक्ट आपके एलसीआर पे क्या पड़ सकता है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सारे 11 करोड़ प्लस कस्टमर और 84,000 एम्प्लॉइज का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा उनके सहयोग के लिए और उनके विश्वास के लिए कैनरा बैंक की प्रगति में। जैसा कि आपने बात किया, एलसीआर में अभी जो आरबीआई की जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो 100% है, और जो नई डायरेक्शंस आ रही हैं उसके अंतर्गत भी अगर हम कैनरा बैंक के प्रति बात करें तो हमारी एलसीआर ऑलरेडी 122 से 125% है। तो किसी भी तरीके की ऐसी कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट आने वाली है या आती है तो कैनरा बैंक के एलसीआर पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। इस बात को मैं इस तरीके से भी बता सकता हूं कि हमारी जो एसएलआर इन्वेस्टमेंट है जो 18% हम करते हैं, उससे ऑलरेडी करीब 8% ज्यादा हमारी एसएलआर इन्वेस्टमेंट है। तो इससे किसी भी कोई गाइडलाइन आती है तो उनका कोई इंपैक्ट कैनरा बैंक के एलसीआर पे नहीं होने वाला है। सर अब हम रिजल्ट्स के फ्रंट पर नज़र करें तो ओवरऑल नंबर्स काफ़ी आपके अच्छे आए हैं, और ख़ास करके अगर बात करते हैं, पर सर आपका नेट इंटरेस्ट इनकम मैं देख रही हूँ और आपका आफ्टर टैक्स अगर मुनाफे पर नज़र कर रही हूँ तो सर वहाँ पे थोड़े नंबर्स हमें नेगेटिव नज़र आए हैं, बट डेफिनेटली कासा रेशो मजबूत है, आपके काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। इसके अलावा असेट्स क्वालिटी में भी काफ़ी सुधार आया है। तो सर ओवरऑल आप रिजल्ट्स के ऊपर सर आप क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे? नेट इंटरेस्ट इनकम जैसा आपने मेंशन किया, थोड़ी उसमें मार्च के ऊपर अगर हम देखें तो थोड़ी डीप है, बट वाईओवाई अगर हम कंपेयर करें जून 23 के ऊपर तो 5.77% की ग्रोथ हुई है। मार्च के ऊपर जो आप थोड़ा डीप देख रहे हैं उसका कुछ दो कारण है। एक है जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आई जिसमें पेनल इंटरेस्ट जो हम चार्ज कर रहे थे वो हमारे नेट इंटरेस्ट इनकम में आता था, जिसको कि 1 अप्रैल के बाद हमें उसको चेंज करना पड़ा, और वो जो पेनल इंटरेस्ट है वो अब पेनल चार्जेस के रूप में होता है, सो वो नॉन इंटरेस्ट इनकम के पार्ट हो जाता है। तो इसका इंपैक्ट थोड़ा करीब 150 करोड़ का इंपैक्ट उसके ऊपर आया है, और कुछ अदर जो इनकम्स हम बुक कर रहे थे उसमें थोड़ी डीप हुई है। बट हमारा मानना है कि आगे के क्वार्टर में डेफिनेटली हमारे एनआईआई इंप्रूव होगी, और जो निम हमने जो गाइडेंस दी है 2.9% का, आई थिंक डेफिनेटली 2.9 से 2.95% तक का हमारा एनआईएम मेंटेन रहेगा क्वार्टर टू क्वार्टर और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा। सर मैं आपके डिपॉजिट के नंबर्स पे नज़र कर रही हूँ, सर काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं। अगर टोटल डिपॉजिट्स नंबर देखेंगे तो वहाँ पे लगभग हमें 11.47% का ग्रोथ नज़र आ रहा है। कासा डिपॉजिट में भी लगभग 4.67% का ग्रोथ नज़र आ रहा है। सेविंग अकाउंट है वहाँ पर भी हमें काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रहा है। बट सर हम देख रहे हैं कि दूसरे जो बैंक है वो अपने रेट अब बढ़ा रहे हैं, तो सर आपकी कोई ऐसी योजना बन रही है एट प्रेजेंट? मैं इस संबंध में बताना चाहूंगा कि सेविंग डिपॉजिट में जो आप ग्रोथ देख रहे हैं मैडम, ये बिल्कुल सही है। करीब 12,000 करोड़ का नेट एसबी में ग्रोथ हुआ है, लेकिन इसके भीतर अगर मैं कुछ दो कंपोनेंट की बात करूं, एसबी डिपॉजिट में दो कंपोनेंट होते हैं, एसबी इंडिविजुअल और एसबी इंस्टीट्यूशनल। और एसबी इंडिविजुअल में ईयर ऑन ईयर हमारी 15,000 करोड़ की ग्रोथ हुई है। एसबी इंस्टीट्यूशनल में थोड़ा गवर्नमेंट डिपॉजिट्स और इंस्टीट्यूशंस के डिपॉजिट थोड़े कम हुए हैं, जो 3,000 करोड़ का उसका इंपैक्ट आया है। सो नेट जो डिपॉजिट एक्विजिशन जो दिख रहा है सेविंग डिपॉजिट में जून 23 के ऊपर वो 12,000 करोड़ का दिख रहा है। इनफैक्ट लास्ट ईयर हमने काफी सेविंग डिपॉजिट से रिलेटेड नई प्रोडक्ट मार्केट में लाई थी, और वो सारी डिजिटल बेस्ड प्रोडक्ट थे, और उसका इंपैक्ट हमारे सेविंग डिपॉजिट पे बिल्कुल दिखा है। करीब 7 लाख नए अकाउंट, सैलरी अकाउंट हमने ऐड किए हैं पिछले साल, और करीब उसमें 4,000 करोड़ का नेट एक्विजिशन हुआ है सेविंग डिपॉजिट में। इस साल भी हमने कैनरा एंजिल करके एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की है वीमेन के लिए, जिसमें हमने 2 महीने के भीतर देखा करीब 3-3.5 लाख नए अकाउंट ऐड हुए हैं। तो डिपॉजिट के भीतर हमारी मानना है कि हमारा काफी अच्छा ग्रोथ रहेगा। रिटेल टर्म डिपॉजिट में भी हमने 10.5% का ग्रोथ किया है। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि कोई इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के प्रति हम कोई सोच रहे हैं, एज ऑफ नाउ
हमारी 9,500 ब्रांचेज एक्टिवेटेड हैं और उन ब्रांचेस के माध्यम से हम डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट एक्रू कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी कोई ऐसा मैनेजमेंट की तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कोई हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। ओके सर, मैं आपकी कासा रेशो के नंबर्स पे नज़र कर रही हूँ। मैंने बाकी सारे बैंक्स के भी नंबर्स देखे हैं, तो कासा रेशो नंबर्स आपके बहुत अच्छे आए हैं डेफिनेटली दूसरे बैंक के कंपैरिजन की अगर मैं बात करती हूँ। तो सर क्या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में भी क्या ये नंबर्स सस्टेन रह सकेंगे? ये नंबर जो अभी 31% का ग्रोथ आप कासा जो रेशियो है वो 31% है और हमारा मानना है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये नंबर काफी इंप्रूव होंगे एंड एब्सोल्यूट नंबर में भी हमारा सेविंग डिपॉजिट एंड ओवरऑल कासा में काफी अच्छी ग्रोथ होगी। ये अभी जो आप ग्रोथ देख रहे हैं ये काफी म्यूटेड ग्रोथ है। इसके ऊपर काफी अच्छा काम हो रहा है पूरे बैंक में और हमारी जो नई स्कीम्स जो सेविंग डिपॉजिट के अंतर्गत हमने लाया है, आई थिंक उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट हमारे बैंक के ऊपर हो रहा है। ओके और सर मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि सर आप किसी भी आपकी कोई सब्सिडरी बैंक को फिलहाल किसी लिस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं? हमने दो अपनी जो सब्सिडरी है, कैनरा रिबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड कैनरा HSBC लाइफ, ये दोनों कंपनी को हम लिस्टिंग का प्लान कर रहे हैं। दोनों कंपनीज की बोर्ड ने उसका अप्रूवल दे दिया है, कैनरा बैंक के बोर्ड ने भी उसका अप्रूवल दिया है और कैनरा रिबेको को इस साल के लास्ट क्वार्टर में Q4 में हम लिस्ट करने का प्लान कर रहे हैं और कैनरा HSBC लाइफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में उसकी लिस्टिंग होगी। जितनी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है दोनों की लिस्टिंग के लिए वो सारी प्रोसेस चल रही हैं और आई थिंक जो हमारा टाइमलाइन है उस टाइमलाइन को हम एडहियर करेंगे। दोनों कंपनी में हमारी 51% की होल्डिंग है, तो हमारा ऐसा मानना है कि दोनों कंपनी के लिस्टिंग से काफी अच्छी वैल्यूएशन कैनरा बैंक को मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और काफ़ी डिटेल्स में आपने हमें मैनेजमेंट के और सारी और बाद में बैंक की जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की है। और सर ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। थैंक यू सो मच सर।